हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी ये भारत दर्शन सीरीज का जिसकी इंट्रो क्लास हम पहले ही ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल में इसको देख सकते हैं। आज हमारी इसकी एक फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे और इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, बेयर आइडिया आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, कि इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, कि स्टेट्स की बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्रीज और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, और कितने डिग्री चैनल्स में उसके आइलैंड्स हैं, आइलैंड नेशन से कौन सी बाउंड्री शेयर होती है। तो उन सब चीज़ों का बेयर आइडिया आपको मिलेगा। और साथ में मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज को भी ऐड किया है। मतलब हम जो बेसिक करेंगे, ये देखिए पूरी मैपिंग सीरीज है। ठीक है, ये हर एक मैप को देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर एक मैप को एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, ये सारी मैपिंग रखता हूँ। साथ में फिर मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं पीवाईक्यूज को भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चीजें पढ़ाएंगे आपको पीवाईक्यूज भी देंगे। और इस सीरीज में जैसे मैंने इंट्रो क्लास में ही बोला था कि पीवाईक्यूज होगा। ठीक, साथ में करंट इवेंट, जो करंट का जो प्लेसेस इन न्यूज है वो भी होगा। ठीक है, ऐड। और साथ में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे लगी कि ये आ सकती है एग्जाम में, रेलेवेंट अदर इंफॉर्मेशन, उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, आ जाएगा, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो भारत दर्शन ही क्यों? तो भारत दर्शन जब हम इंडिया मैपिंग कर रहे हैं तो हम इंडिया में भारत है तो भारत के दर्शन ही करेंगे। तो भारत के दर्शन हम किस किस तरीके से करेंगे, जिन लोगों के लिए नया है तो मैं यही बता देता हूँ। तो भारत में हम किन किन चीजों का दर्शन करेंगे? तो भारत की लैंड बाउंड्री का दर्शन करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से कितनी कितनी लैंड बाउंड्रीज है। तो लैंड बाउंड्री, यहाँ हम स्टेट्स की भी लैंड बाउंड्री देखेंगे कि एक स्टेट की दूसरे स्टेट्स की, और हमारे नेबर्स में जो है लैंड बाउंड्री वो भी देखेंगे। रिवर सिस्टम, लेक्स, डैम्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और माउंटेन रेंजेस, पीक्स, ये सब पासेस, रामसर साइट्स, ये सब एग्जाम में आता है आपके, चाहे सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो। आप समझेंगे नहीं मैपिंग का वेटेज ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योग्राफी साइंस के बाद सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जीएस का सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में 60 से लेकर के 25 तक की क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इनमें 40 to 50% वेटेज जो है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नए हैं ज्योग्राफी में मैपिंग का है। इसलिए ये सीरीज आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा उनका, सीडीएस एंड सीएपीएफ, और साथ में सीएससी के भी पीवाईक्यूज मैपिंग से रिलेटेड, करंट के प्लेसेस एंड न्यूज को भी ऐड करेंगे और रिलेवेंट अदर इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। और केवल हम भारत दर्शन मतलब इंडियन मैपिंग पे नहीं रुकेंगे, हम वर्ल्ड टूर भी करेंगे। दैट इज दी वर्ल्ड टूर मैप सीरीज हमारी, बेस्ड ऑन दी वर्ल्ड मैपिंग। तो इसमें प्लेसेस एंड न्यूज जो वर्ल्ड टूर के होंगे, और वर्ल्ड के क्लाइमेट और इंपॉर्टेंट लेक्स और माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं, आइलैंड्स पे क्वेश्चन आए हैं, ओशियन करंट्स और नेचुरल वेजिटेशन, तो इन सब चीज़ों को करेंगे। तो ये जो लोग नए हैं तो वो लोग हमारे इस चैनल को अगर ठीक लग रहा है तो अगेन बोलना चाहूँगा कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो हमारे नोट्स हैं, जो ये पीडीएफ है इस क्लास की, वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसे पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इस नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे, देखिए क्लास को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये क्लास नंबर 1 है, दिस इज द क्लास 1, तो मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ये जब मैं पहले भी पढ़ाता था तो मैंने तब भी बताया, और मैंने खुद का ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ज्योग्राफी में जो मैपिंग होता है ना, इट्स ऑल अबाउट एक इंफोग्राफ और मैप। मतलब ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, अभी आप देखिएगा, ये जितना भी चीजें लिखी है ना, ये चीजें यहाँ पे एक्चुअली में मैप में ही रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये चीजें पढ़नी है, ये पढ़नी है, और इनको यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ ये कैसे। और देखिए मैंने मैप भी ऐसा लगाया है जिसमें सारी चीजें जितनी ये लिखी हैं, ये आपको यहाँ पे जो जो लिखी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, जो जो यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैप से ही आपको करना है अल्टीमेटली। ये जो इतने लिखे हुए हैं ना, इनको अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के आपको इन्हें हटा ही देना है, केवल मैप का कंपाइलेशन आपको बनाना है, क्योंकि मैप ही आपके दिमाग में रहेगा। देखिए जो हमारी मेमोरी होती है ना, मेमोरी फोटोज के थ्रू चीजों को ज्यादा अच्छे से रखती है। मतलब जो इन्फोग्राफ के थ्रू जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना, उससे ज्यादा रिटेन करती है। तो रिटेंशन जब हमारा वहां पे ज्यादा है,
तो हम इनको ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैप बार बार देखिए, आप बार बार देखिए, ये हमारी वीडियोस का इनका जो है आप कंपाइलेशन ले लीजिए, ठीक है, एक साथ कंपाइलेशन निकाल लीजिएगा, तो हमारी ये 10-10 मिनट की सीरीज आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज क्या है कि मैपिंग से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, कैसे है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो देखिए, हमें जैसे भी पता है, हमें पता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, स्फेयर है, ठीक है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, जियोइड स्पेस है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो हम कहाँ हैं? हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, मतलब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और साउदर्न हेमिस्फेयर कहाँ से है? तो जब आप इधर अब इधर जब जाओगे एकदम इंडोनेशिया के साइड में, तो आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से जाते हुए मिलेगी, इसमें तो नहीं है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के जो ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और जो नीचे है वो साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो वही देखिए, यहाँ लिखा है कि इंडिया लोकेटेड कहाँ करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पहली बात आपको ये पता चलनी चाहिए। देखिए ये लिखा है लैटिट्यूड 36 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये लाइनें होती हैं, ये लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल, ये लैटिट्यूड होती हैं। और जो ये अर्थ में जो ऐसे इमेजिनरी लॉन्ग, ये जो वर्टिकल लाइंस बनती हैं, ये लॉन्गिट्यूड होती हैं। मैं जल्दी इस पे पूरी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट की, ठीक है। इसको आपको वहीं आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी याद रखिएगा, ये जो हमारी लाइन जा रही है ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ है? 36 डिग्री, ये आपका इंडिया कहाँ है? नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कौन सा है? तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। वो देखिए यहीं पे ही दिख जा रहा है आपको, लैटिट्यूड है कौन सा? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन सा है? तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये आपको सीधे दिख जा रहा है। और क्लियरिटी इन दोनों के जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो हम वीडियो के थ्रू देख लेंगे जब हमारी स्पेसिफिक वीडियो आएगी, ठीक है। अगेन, अगर आपको चैनल में चीजें ठीक लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब लैंगिट्यूडल एक्सटेंट, तो देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब जो लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड चल रहा है, ये जो लैटिट्यूड चल रहा है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, मतलब ये जो ज्योग्राफी इंडिया का, ये जो लैंड है, ये कितने लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड 97 डिग्री ये। तो देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल, ये उल्टा हो गया मुझे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, मैं लैटिट्यूडनल में जा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल हमें देखना है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा है 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में। तो ये देखिए, वो आपको इसी मैप में ही दिख जा रहा है कि 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड तक आपको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आपको ये दिखेगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आपको ये दिखेगा, ठीक। इतना एक्सटेंट है, ठीक। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये देखिए, यहाँ इतने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से लेकर के ये नीचे इतने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तक का एक्सटेंशन है, ठीक। तो इतने से इतने तक इंडिया फैला हुआ है। तो कितने से कितने तक फैला हुआ है? 8 डिग्री, 8 डिग्री नीचे है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये चीज आपको मैंने बोला ना कि इन्फोग्राफ से, मैप से ही आपको सारी चीजें हो जाएंगी। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए चीजें लिख दी है, ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो आपको ये चीजें एज इट इज दिखें। यहीं से देख करके 3-4 बार इनको पढ़िएगा, फिर दिमाग में इनको बसा लीजिएगा, इसी मैप को बसा लीजिएगा, दोबारा आपको इन लिखी हुई चीजों की जरूरत ना पड़े। अब एरिया एक्सटेंड कितना कर रहा है? आपको ये फैक्ट याद रखना है कि एरिया जो एक्सटेंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का, और वर्ल्ड में तो 2.4% वर्ल्ड का टोटल एरिया रखता है ये। अब एरिया वाइज जो इंडिया की रैंकिंग, मतलब इतना बड़ा इंडिया नेशन है, इसकी एरिया वाइज रैंकिंग कितनी? तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मैंने देखिए सीक्वेंस में अदर कंट्रीज को, सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा है, फिर यूएसए। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में सीक्वेंस में सीडीएस एंड सीएपीएफ में कह सकता है कि आपसे जो सीएससी के 2024 के क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कि यूएसए और कनाडा के बीच में डिफरेंस था, एक क्वेश्चन इसमें बेस में स्टेटमेंट आ गया था, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे ना, तभी आपको याद रहेगा कि हाँ कैसे चीजें हो रही हैं। तो इनका सीक्वेंस याद करिए, कौन सी कंट्री किस नंबर पे है, ठीक है, कौन सी कंट्री किस नंबर पे, ये देख लीजिएगा, ठीक। ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा।
इंडिया 7 नंबर पे, उसके बाद अर्जेंटीना है और इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया है। अब ये नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट, तो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट का क्या मतलब है? तो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट का मतलब है कि इंडिया का ये जो साउथ नॉर्दर्न पार्ट है ना, सबसे मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट और सबसे मोस्ट साउदर्न पार्ट, तो ये एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक है? इतने से इतने तक की जो ये पूरा लंबा सा एक्सटेंशन है ना, ये जो लंबी लाइन जा रही है, इतने लंबे में कितना लंबा एक्सटेंशन, कितने किलोमीटर है? तो ये देखिए लिखा हुआ है 214 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है 3240 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? तो लद्दाख, मैंने बताया ना यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख से कन्याकुमारी, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी आपको ये चीज दिख जाएगी। अब ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट देखिए ये है, तो यहाँ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितना एक्सटेंशन है? तो ये एक्सटेंशन है कितने? 2933 किलोमीटर। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, ठीक, कच्छ कहाँ है? गुजरात का वेस्ट में है, ठीक। तो ये सारी एक्सटेंशन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब लैंड बाउंड्री कितनी है? तो लैंड बाउंड्री का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कंट्री किस किस से लैंड को बॉर्डर को शेयर कर रही है, तो ये कितनी लंबी एक्सटेंट है अदर अदर नेशन से जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है, तो कितना है? तो टोटल तो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया जिस नेशन से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है वो चाइना नहीं है, याद रखिएगा, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रखिएगा, लार्ज लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना से नहीं, बांग्लादेश से, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर में जो लॉन्गेस्ट किलोमीटर जो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है, सेकंड नंबर पे चाइना है, ठीक है। अब लैंड बाउंड्री नेबर, तो 7 नेबर्स का इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, वो भी लैंड बाउंड्री, याद रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड बाउंड्री, नॉट द वो जो कोस्टल बाउंड्रीज होती है, मतलब जो आइलैंड की बाउंड्रीज होती हैं वो नहीं, वो अदर नेशन अलग है। तो 7 है, ये देख लीजिएगा। अफगानिस्तान से भी हमारी बाउंड्री शेयर होती है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ पे होती है? वो वखान कॉरिडोर में होती है। नेक्स्ट वीडियो में भी इस वखान कॉरिडोर का मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और चाइना, नेपाल, भूटान किसका करता है, ये चीज देख लीजिएगा, वो आपको यहीं पे दिख जाएगा। देखिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान आपको दिख जाएगा। तो बस इतने से इतने नेशन है, ठीक है। और ये आपको म्यांमार दिख जाएगा, तो 7 नेशन यहाँ पे आपको दिख गए। अब कोस्टल लेंथ कितनी है? कोस्टल लेंथ है 11,000 के आसपास कोस्टल लेंथ है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी कोस्टल लेंथ, ये पूरी कोस्टल लेंथ है। ये कोस्टल लेंथ केवल मेन लैंड की नहीं है, यहाँ जो आप ये देख रहे हो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, इनकी कोस्टल लैंड को भी मतलब इनको भी रखा गया है, इनको भी इसमें ऐड किया गया। और ये ऑलमोस्ट हमारे जो आइलैंड नेबर्स हैं, अभी ये तो लैंड बाउंड्री के नेबर्स हैं कि ये बांग्लादेश, भूटान, ये सारे लैंड बाउंड्रीज के हैं। अब जो हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, ओशियन में जो नेबर्स हैं, सी में जो हैं, वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अभी हम इन डिटेल में देखेंगे कि इनसे हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है तो वो कैसे होती है, उस चीज के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है जो आपको यहीं पे दिख जाएगा। सारी चीजें देखिए मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन 3-4 बार पढ़नी है और यहीं पर रिफ्लेक्ट करके याद कर लें, ताकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाते जाते आपके पास कम से कम तो 10 से 12 मैप हो, और जिन मैप को आप केवल स्क्रॉल कर रहे हो, बस समझ रहे हो ना, एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, बस वो इस स्टेटस आपको लेकर आना है, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट क्या है अगर ज्योग्राफी में नंबर लाने हैं, ठीक है। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है? इंडियन यूनियन का मैं बोल रहा हूँ, इंडियन यूनियन का। यहाँ आपको इंडियन यूनियन दिखेगा और यहाँ पे मेन लैंड इंडिया का दिखेगा। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो देखिए यहाँ पे भी है, लेकिन इंडियन मेन लैंड का है। इंडियन मेन लैंड और इंडियन यूनियन में क्या डिफरेंस है? भाई मेन डिफरेंस यही है कि इंडियन यूनियन में तो यूनियन टेरिटरीज भी तो आ जाएंगी ना, लेकिन मेन लैंड में क्या आएगा? मेन लैंड में केवल तमिलनाडु तक का हिस्सा ही आएगा, मतलब ये। तो मेन लैंड में क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। तो मेन लैंड का कहाँ है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड का क्या है? तो कन्याकुमारी है, ठीक। लेकिन अगर इंडियन यूनियन कहा जाए, तो इंडियन यूनियन तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में कहीं जाकर, निकोबार में कहीं जाकर के, ग्रेटर निकोबार में कहीं जाकर खत्म हो रहा है ना, ये हमारा है ना। तो ये कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट है, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अब क्या है, ये सबमर्ज हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2004 में जो जापान के आसपास जो सुनामी आई थी उसका असर यहाँ पे भी आया था, तो ये सबमर्ज हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा, तो इंदिरा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद यहाँ से आपको इंडोनेशिया मिलना शुरू हो जाएगा। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में जो चैनल है
वो 6 डिग्री चैनल है, इस चीज को याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 डिग्री चैनल सेपरेट द इंदिरा पॉइंट फ्रॉम द इंडोनेशिया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इसका मैंने बता दिया। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल काराकोरम रेंज। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न तो बोला ही बोला है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज आपको यही मिलेगी। जब हम माउंटेन रेंज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे काराकोरम रेंज का इंदिरा कोल क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न तो पता ही है आपको, अरुणाचल प्रदेश और ये, ठीक है, वेस्टर्न का। अब चीज यहाँ पे और देखिए, ये जो आपका श्रीलंका है इंडिया से बीच से, ये जो इसकी लैंड, जो वाटर सेपरेट होता है, तो वो जो सेपरेट होता है गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्टेट के थ्रू सेपरेट होता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको यहाँ दिखेगी, पल्क स्टेट आपको इधर दिखेगी, तो इनके थ्रू ही ये सेपरेट होता है इंडिया का मेनलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और यहाँ पे पल्क स्टेट आपको दिख जाएगी, ये सेपरेट करती है। अब मालदीव एंड आइलैंड, मालदीव आइलैंड सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक, हमारा आइलैंड है, और ये मालदीव नेशन है। अब मालदीव नेशन और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में जो है ना वो 8 डिग्री चैनल है, जो यहाँ बोला गया है ना, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मालदीव एंड लक्षद्वीप को। तो ये पूछते हैं कि भाई कौन से कितने डिग्री चैनल मालदीव एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया को जो सेपरेट कर रहा था वो था 6 डिग्री चैनल, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप का ही पार्ट है और लक्षद्वीप, इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी है ये। ठीक है, ठीक है, अमंग कहाँ पे, इंडियन ओशियन के लिटरल कंट्रीज में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपरलेटिव डिग्रीज की जो फैक्ट होते हैं ना, वो यूपीएससी बहुत सीरियस में और सीएपीएफ में बहुत पूछता है, तो ये फिर फैक्ट याद रखिएगा। और ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड का दे रखा है। अब ये ऊपर वाला जो है वो आपको अंडमान है, और नीचे वाला जो ये आइलैंड है वो है निकोबार, ये निकोबार है। अब ग्रेटर निकोबार देखिए, ये इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये देखिए बैरन आइलैंड है। ठीक है, और ये देखिए पोर्ट ब्लेयर है। तो ये देखिए याद रखिए, और देखिए इनके बीच में कौन से कितने डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है जो इन्हें सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल। इस फैक्ट को याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैप को बस आप स्क्रॉल करते रहोगे ना तो आपको मैपिंग आ जाएगी। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल मैप है, तो ये भी देख लीजिएगा पॉलिटिकल मैप कैसे है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा और ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अब ये देखिए लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन किस स्टेट का है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। सी से नाम है, छत्तीसगढ़ है, बताई दिया मैंने, बाकी क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कि तेलंगाना से लैंड बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, तो पॉलिटिकल मैप बहुत आता है। ठीक है, और कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जिससे पास होती है, तो मैंने ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर देखिए यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है, पास होती है, ठीक, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और ये कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास कौन सा है, तो इक्वेटर मैंने बताया आपको अभी, इक्वेटर कहाँ से होके जा रहा है, इक्वेटर कहीं यहाँ से होके जा रहा है, ये इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सबसे पास में कौन सी सिटी होगी इनमें से, सबसे पास में सिटी कौन सी होगी, हैदराबाद होगी कि भुवनेश्वर होगी कि पणजी होगी कि मुंबई होगी, मुंबई तो सबसे ऊपर है, भुवनेश्वर तो सबसे ही ऊपर यहाँ कोने में है, पणजी कहाँ है, पणजी यहाँ कोने में है, मुंबई यहाँ है, ठीक, भुवनेश्वर यहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद यहाँ है, इक्वेटर यहाँ है, सबसे करीब कौन सी हुई। इन्हीं तरह से चीज़ें कीजिएगा। ठीक है, और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है इनको स्क्रॉल कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन भले मैंने मैम ये PIQ नहीं डाले, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और ये सीरीज को अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।